which is greater, pi to the power e or e to the power pi. Okay, which is greater? आप लोग सोच के बताइए कौन सा बड़ा होगा आपके लोगों के हिसाब से। इसमें क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो हमको पाई टू द पावर ई है तो उसको पाई और पाई के ही फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लेट से हम मान लेते हैं पाई टू द पावर ई इज़ ग्रेटर देन ई टू द पावर पाई, देन पाई टू द पावर ई टू द पावर 1 अपॉन ई पाई is also greater than e to the power pi to the power 1 upon e pi. Okay, is it truth? Okay, now pi to the power 1 upon pi is greater than e to the power 1 upon pi. now अब हमारा क्वेश्चंस ये बन गया, ये हमको लाना है। ओके, अब ये दोनों एक ही फॉर्म में आ गया। अब हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा करना। सॉरी, यहाँ पे ये होगा। ओके, 8 to the power 1 upon e. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है ये एक टाइप का फंक्शन बन गया है। मैं देखूँगा तो ये कौन सा फंक्शन बन गया है। लेट से पाई को मैं x मानूँ तो x अपॉन 1 अपॉन एक्स, इसको एक फंक्शन मानूँ y इक्वल टू एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, अब हमको इस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग होता है, कहाँ पे ये डिक्रीजिंग होता है। उसी से हमको पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों का वैल्यू उसमें पुट कर कर। सबसे पहले तो ये तो हमको मालूम है कि पाई और ई में से कौन सा बड़ा है। पाई इज़ ग्रेटर देन ई। ओके, इतना तो मालूम होगा ना। यस, नाउ अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। लॉग वाई इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, कोई प्रॉब्लम नो। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। ओके, प्लस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, एक्स वाई ऊपर आएगा तो वाई है क्या, एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, अब इसको इन दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा। ओके, नाउ 1 माइनस लॉग एक्स ना, हमारा ये इस फंक्शन का हमारा हर एक जगह का स्लोप मिल गया हमारे को। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो हमको इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहले ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो फिर फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, फोर फंक्शन दिस इज फंक्शन x। ओके, नाउ फॉर फंक्शन f(x) टू बी इंक्रीजिंग, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ई पावर ई, और लॉग एक्स को इधर भेज दूंगा। ओके, नाउ लॉग यहाँ पे क्या है, ई है। ओके, कुछ नहीं, ई है, तो ई इज़ ग्रेटर देन एक्स, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, नाउ
अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x इज़ लेस देन ई पे फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, x इज़ लेस देन ई पे फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। मतलब इसका कुछ ग्राफ और यदि हम बनाएं तो देखिए कैसा बनेगा। मैं पेज थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ बनाएं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स का यदि हम लोग ग्राफ बनाएं तो देखिए कैसा बनेगा। एक चीज़ तो मेरे को मालूम चल गया ना कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हमारा x लेस देन ई पे इंक्रीजिंग है। ओके, x लेस देन ई पे इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ई छोटा है तो ई पहले आएगा, पाई बड़ा है तो बाद में आएगा। ओके, x लेस देन ई पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब x लेस देन ई पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब x लेस देन ई पे ही सिर्फ इंक्रीजिंग है। ओके, मतलब ये कहीं इधर उधर जा रहा होगा। ओके, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग है। ओके, ना बाकी जितना भी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन बचा ई का, वो सारा इन डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग का मतलब ऐसा होगा, ऐसा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, इसी को तो कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। इसका स्लोप कहीं पे लोगे तो ये डिक्रीजिंग होगा। ओके, ऑब्ट्यूज बना रहा है, डिक्रीजिंग होगा। नाउ तो अब तो ऐसे ही पता चल गया, जब हम फंक्शन में, अब जब हम फंक्शन में ई डालते हैं, ई डालते हैं तो ये इसका y का वैल्यू कौन सा बड़ा होगा, y किसका बड़ा होगा, दिस वन इज अ फंक्शन, ये जो हमारा है ये y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स हो गया। ओके, तो y कहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, ई पे ग्रेटर आ रहा है। ई पे ग्रेटर आ रहा है, तो ई से पाई जाएंगे, हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग है, मतलब ई टू द पावर 1 अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई। ओके, नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को फिर से वही चीज़ करके पाई ई से अब इस बार मल्टीप्लाई करके कर देंगे, इंटू पाई ई, पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई इंटू पाई ई। अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर पाई इज़ ग्रेटर देन पाई टू द पावर ई। तो उन दोनों में से क्या पता चल गया हमको, ये बड़ा है। हमने माना क्या था, हमने माना क्या था, हमने माना था ये माना था, ये माना था पाई टू द पावर इज ग्रेटर, पर मेरा आंसर क्या आया, हमारा आंसर कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब ये आंसर सही है। ओके, ये आंसर सही है, ये आंसर हो गया ई टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर ई। चलिए तो ठीक है, आप बताइए कैसा लगा आपको, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर। ओके।